मेरठ से इस वक्त एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने मुगलों को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया। ये बयान उन्होंने मेरठ के लावड़ कस्बे में आयोजित एक विद्यार्थी सम्मान समारोह के दौरान दिया, जहां मंच से बोलते हुए उन्होंने इतिहास और धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। संगीत सोम ने अपने संबोधन में कहा कि मुगल शासकों के दौर में देश के दलित वर्ग और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि इतिहास के पन्नों में ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जिन्हें वर्षों से दबाने और छिपाने का प्रयास किया गया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मुगलों ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए अत्याचार, दमन और जबरन धर्मांतरण जैसे हथकंडों का सहारा लिया। अपने बयान में संगीत सोम ने यह भी कहा कि आज की पीढ़ी को इतिहास का सही और तथ्यात्मक ज्ञान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक एक तरफा इतिहास पढ़ाया गया, जिसमें कई सच्चाइयों को छुपाया गया। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे इतिहास को गहराई से पढ़ें और देश की संस्कृति व परंपराओं को समझें। विद्यार्थी सम्मान समारोह, इससे बड़ा कार्यक्रम कोई होता नहीं। कुछ लोग रोज कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम होता है बच्चों को उनकी प्रतिभा को सम्मान करने का जो कार्यक्रम होता है, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। जो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे नंबर लाए हैं, उन्होंने अपने माँ बाप के साथ साथ अपने कस्बे के साथ साथ अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं। जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ लिख कर यहाँ से जाएंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे समाज का क्या स्थान है, कितना योगदान है। बच्चों को सोचना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए मजदूरी करके, दिन रात मेहनत करके हमें पढ़ा लिखा कर कामयाब करने की कोशिश करते हैं। तो हम सब बच्चों की, आप सब बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि हम माँ बाप की कभी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम न करें। हम संस्कारवान लोग हैं और ये कम से कम जिस समाज में मैं बैठा हूँ, जहाँ जिस समाज के अधिकतर लोग मेरे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये वे लोग हैं कि जो देश में, दुनिया में अपने काम के जरिए, अपने नाम के जरिए हिंदुत्व की पहचान पूरी देश और दुनिया में बनाते हैं। जब एक दौर चलता था, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, जब एक दौर चलता था, मुगलों का जोर चलता था और मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराने पे ताकत लगाई हुई थी। अकेला ये समाज था आज तक जिसने समाज के एक व्यक्ति ने भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा, वाल्मीकि समाज के लोग जिंदगी भर से मैला ढोने का काम नहीं करते थे, लेकिन मुगलों ने कहा या तो धर्म परिवर्तन करिए, नहीं तो आपके सिर पर मैला ढोने का काम किया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, मैला ढोने का काम करेंगे। ये वो राष्ट्रवादी लोग हैं। मैं फिर कहता हूँ, लेकिन आज तक आपने देखा होगा मैं समाज में कभी भी भेदभाव नहीं करता। संगीत सोम के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इस बयान को समाज को बांटने वाला और नफरत फैलाने वाला करार दिया। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं और इतिहास को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं भाजपा समर्थकों और कुछ हिंदू संगठनों ने संगीत सोम के बयान का समर्थन किया। उनका कहना है कि मुगल काल से जुड़े कई ऐतिहासिक तथ्य अब सामने आना जरूरी है और सच्चाई को दबाया नहीं जाना चाहिए। समर्थकों का दावा है कि ये बयान किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। फिलहाल संगीत सोम के इस बयान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये बयान राजनीतिक तकरार को और हवा दे सकता है और मेरठ समेत पूरे प्रदेश की राजनीति में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।